नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हमें राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं, राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें, महल, मंदिर, हवेलियां, बावड़ियां और जो छतरियां हैं, इनके बारे में राजस्थान में 2025 में जितने भी एग्जाम हुई हैं, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सूची 1 में दुर्ग का प्रकार है और सूची 2 में दुर्ग से मिलान है, वह करना है। सूची 1 में दुर्ग का प्रकार है वह दे रखा है और 1 में दुर्ग दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग जो है वह इसके अंदर कौन सा दुर्ग है? एरण दुर्ग जो है वह कौन से दुर्ग होते हैं? तो एरण दुर्ग है वह उन दुर्गों को कहा जाता है जिन दुर्गों के मार्ग जो हैं वह कांटों या पत्थरों से युक्त होते हैं। जिन दुर्गों के मार्ग कांटों या पत्थरों से युक्त हों, कांटों या पत्थरों से युक्त होते हैं, उनको कहा जाता है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग के यदि एग्जाम्पल की हम राजस्थान के अंदर बात करें तो चित्तौड़ का किला और जालोर का किला, चित्तौड़ का किला और जालोर का किला जो है वह इसके अंदर आते हैं। चित्तौड़ का किला और जालोर का जो किला है वह इसके अंदर आते हैं। तो पहला जो है इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? पहले के अंदर हो जाएगा जालोर। एरण के अंदर कौन सा हो जाएगा? जालोर दुर्ग जो है वह हो जाएगा। उसके अंदर उसके बाद में दे रखा है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग जो है वह किनको कहा जाता है? पारीख दुर्ग वे होते हैं जिनके चारों ओर खाई होती है। पारीख आपको ख से याद रखना है। पारीख पारीख दुर्ग कौन से होते हैं? वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई होती है। पारीख पारीख होते हैं जिनके चारों ओर खाई हो, चारों ओर खाई हो, उसे कहा जाता है पारीख दुर्ग। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है और बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है वह पारीख दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो पारीख दुर्ग के अंदर हो जाएगा भरतपुर दुर्ग। धानवन दुर्ग जो है ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दानवन दुर्ग के बारे में। दानवन दुर्ग का राजस्थान के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वह है जैसलमेर का दुर्ग। दानवन दुर्ग उसे कहा जाता है जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, जिसके चारों ओर मरुस्थल होता है उसको कहा जाता है दानवन दुर्ग। तो इसके अंदर हो जाएगा जैसलमेर का किला। उसके बाद में जल दुर्ग, तो जल से जो घिरे हुए दुर्ग होते हैं उनको जल दुर्ग कहा जाता है। इसके अंदर आ जाएगा गागरोन का किला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? 4 किले दे रखे हैं, इसमें से कौन सा जो है वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? ऑप्शन दे रखे हैं जयगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये क्वेश्चन है वह पहले भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है जल दुर्ग के बारे में। तो हम राजस्थान के अंदर कौन कौन से जल दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन है वह एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है यह राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कौन कौन सी नदियों के किनारे ये स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है यह कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? तो यह है चंबल और बामनी नदियों के किनारे। चंबल व बामनी जो नदियां हैं, बामनी नदियां, इनके संगम पर यह स्थित है, ये संगम पर यह स्थित है। उसके बाद में इसका उपनाम है वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको राजस्थान का वेल्लोर है वह कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर है वह इसको कहा जाता है।
इसके निर्माण की बात करें तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण है वह भैंसासा नामक व्यापारी और रोडाचारण द्वारा करवाया गया। भैंसासा है व्यापारी व रोडाचारण जो है इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। एक और क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है, वह एग्जाम में 2-3 बार एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नल जेम्स टोड जो हैं इनका एक कथन है इसके बारे में कि यदि इनको राजस्थान के अंदर एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह कौन से गढ़ को चुनेंगे? वह चुनेंगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में इनको जागीर की पेशकश की जाए तो ये इस किले को चुनेंगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, दूसरा किला आता है गागरोन का किला। गागरोन का जो किला है यह आप सभी जानते हैं कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है झालावाड़ के अंदर। गागरोन का किला जो है ये कहां पर स्थित है? झालावाड़ के अंदर ये स्थित है। गागरोन का जो किला है, इन नदियों की यदि बात करें कौन सी नदियां हैं यहाँ पर ये किला जो है वह स्थित है? तो गागरोन का जो किला है ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। काली सिंध व आहू जो नदियां हैं इनके संगम पर यह स्थित है। इसका निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण है वह 12वीं सदी के अंदर डोड शासक बिजलदेव जो हैं इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। एक जो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बुलंद दरवाजा है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था औरंगजेब ने। यहाँ पर बुलंद दरवाजा है जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब जो है उन्होंने यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण है वह करवाया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन और एग्जाम में इससे पूछा जाता है कि यहाँ पर एक शासक थे महमूद खिलजी प्रथम, मांडू के सुल्तान थे ये महमूद खिलजी प्रथम जो हैं इन्होंने यहाँ पर एक कोर्ट का, इस किले के अंदर एक कोर्ट का निर्माण करवाया था और उसका नाम जो है वह रखा था मुस्तफाबाद। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके अंदर 2 साके हुए हैं इसके अंदर। पहला जो साका है तब यहाँ का शासक कौन था? जब दूसरा साका यहाँ पर हुआ तब यहाँ का शासक है वह कौन था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब प्रथम बार आक्रमण होता है तो यहाँ पर शासक थे अचलदास खींची जो हैं वह यहाँ के शासक थे। उसके बाद में बात कर लेते हैं, दूसरा जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था तब यहाँ के शासक हैं वह कौन थे? तो जब दूसरा यहाँ पर आक्रमण हुआ था तो यहाँ के शासक थे पालहन सिंह जो हैं ये यहाँ के शासक थे। तो ये भी दोनों हैं, ये आपको याद है वह रखने। अब बात कर लेते हैं, तीसरा जो किला है वो है शेरगढ़ का किला। इसी को कहा जाता है कोसवर्धन दुर्ग भी इसको कहा जाता है। और ये किला है वह कहाँ पर स्थित है? ये किला है ये बारां जिले के अंदर है। नदी यदि आपसे पूछे तो परवन नदी जो है इसके तट पर यह स्थित है। तो ये फैक्ट जो है वो इसके बारे में आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम चौथा जो किला है उसकी बात करते हैं। चौथा राजस्थान के अंदर कौन सा जल दुर्ग है? शेरगढ़ का दुर्ग है। शेरगढ़ का जो दुर्ग है यह एक है धौलपुर के अंदर स्थित है। और नदी यदि पूछे तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो ये चारों हैं वो आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का जल दुर्ग है, इसको ओदक दुर्ग भी कहा जाता है, कौन सा है इसके अंदर? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गागरोन का किला, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है, दानवन दुर्ग से तात्पर्य है, तो दानवन दुर्ग हम पढ़ चुके हैं। दानवन दुर्ग क्या होते हैं? जो चारों ओर से मरुस्थल या मरुभूमि से घिरे हुए होते हैं, उन दुर्गों को क्या कहा जाता है? दानवन दुर्ग है वह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। दुर्ग जो चारों तरफ से खाई से घिरा हो उसको कहा जाता है क्या? पारीख दुर्ग है वह कहा जाता है। अगला है, किस किले का नाम मूल रूप से चित्रकोट था और बाद में इसे वर्तमान नाम है वह दिया गया? इसमें से कौन सा किला है जिसका मूल रूप से चित्रकोट जो नाम था और बाद में इसको वर्तमान नाम है वह दिया गया? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें सही हो जाएगा चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का जो किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण है वह करवाया था चित्रांग मौर्य ने। चित्रांग मौर्य जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से पठार पर यह किला स्थित है? तो मेसा के पठार पर यह किला जो है वह स्थित है। मेसा पठार पर यह किला है वह स्थित है। ये जो क्लास है इसके अंदर हम जो 2025 के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम पढ़ रहे हैं। यदि आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन क्लासेस के अंदर राजस्थान की एग्जामों में पूछे गए हैं जो 2012 से 2025 तक, तो उसकी भी क्लास अपलोड है, तो आप वो देख सकते हैं। और यदि आपको 2025 में जो आए हुए क्वेश्चन देखने हैं तो आप ये क्लास है वह देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मेसा के पठार पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है? कौन सा किला है जिसका सबसे ऊंचा भाग है इसको राजप्रसाद के लिए, सबसे नीचा भाग है इसको जलाशयों के लिए, और जो समतल भाग है यहाँ पर उसको खेती के लिए सुरक्षित है वह रखा गया है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं वह किसकी हैं? कुंभलगढ़ के किले की हैं। कुंभलगढ़ का जो किला है यदि इसकी हम बात करें तो कुंभलगढ़ का किला है इसकी स्थापना या इसका निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया? इसका जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया था? तो मौर्य शासक संप्रति जो है वह था इसका प्रारंभिक निर्माता। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रारंभिक निर्माता जो है वह इस किले का कौन था? तो वह था मौर्य शासक संप्रति। उसके बाद ये जो किला है इसी के अवशेषों पर इसका पुनर्निर्माण है वह किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा है इनके द्वारा करवाया गया था। लेकिन इस किले का यदि आपको प्रारंभिक निर्माता पूछे तो वह था मौर्य शासक संप्रति। महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका शिल्पी है वह कौन था? इसका शिल्पी है वह था मंडन। शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसकी दीवारों की लंबाई एग्जाम में पूछी जाती है। दीवारों की लंबाई है वह कितनी है? 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर है। इसी कारण इसको भारत की सबसे लंबी दीवार के लिए भी इस किले को जाना जाता है। संकट काल के अंदर कौन सा किला है जो मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? तो कुंभलगढ़ का किला था। संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल है वह कौन से किले को माना जाता है? तो वह माना जाता है कुंभलगढ़ के किले को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आप इनके याद रखना। अगला है, किलकिला, जमजमा एवं नुसरत नामक प्राचीन तोपें किस विख्यात दुर्ग में सुरक्षित रखी हैं? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ये सारी की सारी तोपें जो हैं वह कहां पर सुरक्षित रखी गई हैं? ये सभी जो हैं ये तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर हैं। किलकिला, शंभू बाण,
शंभूबाण, गजनी खां, नुसरत जमजमा आदि जो हैं ये कहाँ पर हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग आप सभी जानते हैं जोधपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण है वह किसने करवाया था? राव जोधा ने इसका निर्माण है वह करवाया था। राव जोधा ने 1459 में इसका निर्माण करवाया। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टुंक पहाड़ी। चिड़िया टुंक पहाड़ी जो है यहाँ पर ये किला जो है वह स्थित है। इसके उपनाम की यदि हम बात करें तो ये मयूर की आकृति का होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ है वह इसको कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये इसके बारे में आप याद रखना। अगला है सूची 1 और सूची 2 जो है इसको सुमेलित है वह करना है। ऑप्शन दे रखे हैं वन दुर्ग, धानवन दुर्ग जो रेगिस्तान के बीच स्थित होता है, कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का किला। ओदक दुर्ग कहा जाता है जल दुर्ग को, जल दुर्ग हो जाएगा गागरोन का किला। उसके बाद में दे रखा है पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग के अंदर आ जाएगा बीकानेर का किला। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग भी पारिक में आता है। वन दुर्ग में आ जाएगा सिवाना का किला। अगला है निमन दुर्गों की स्थापना का सही कालक्रम है वह क्या होगा? दुर्ग दे रखे हैं, उनकी स्थापना का सही कालक्रम जो है वह हमें बताना है। पहला दे रखा है चूरू दुर्ग। चूरू का जो किला है इसका निर्माण करवाया था 1739 के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह जो हैं इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। इसके उपनाम की यदि हम बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है चांदी के गोले दागने वाला, चांदी के गोले दागने वाला किला। यहाँ पर गोला बारूद खत्म होने पर यहाँ के ठाकुरों द्वारा चांदी के गोले जो है वह दागे गए थे। जूनागढ़ दुर्ग है, इसकी यदि हम बात करें तो जूनागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण है वह 1589 से 1594 के बीच बीकानेर के राजा थे राय सिंह। इन्होंने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण है वह करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग है, इसके यदि हम उपनाम की बात करें तो इसको जमीन का जेवर है वह कहा जाता है। जमीन का जेवर है वह कहा जाता है। इसको चिंतामणि है वह कहा जाता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग का निर्माण 1195 के अंदर 12वीं शताब्दी में डोड शासक बिजलदेव जो हैं इनके द्वारा करवाया गया था। अगला है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर 10वीं शताब्दी में परमार शासक थे वीर नारायण जो हैं इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। इसके यदि हम उपनाम की बात करें तो इसको कुम्मट दुर्ग है वह कहा जाता है। इसको जालोर की कुंजी भी कहते हैं। जालोर की कुंजी है वह इसको कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली है वह भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वह कौन से का हुआ था? सही कालक्रम के अनुसार इनको दर्शाना है। तो पहले हुआ था कौन से का? सिवाना दुर्ग है, इसका निर्माण है वह हुआ था। उसके बाद में निर्माण हुआ था गागरोन दुर्ग का। उसके बाद में निर्माण हुआ था किसका? जूनागढ़ दुर्ग का। और उसके बाद हुआ था चूरू दुर्ग का निर्माण। तो ये इसका सही कालक्रम है वह होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है रानीसर और पद्मसर तालाब किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख साधन थे? रानीसर और पद्मसर झील या ये तालाब है, ये किस दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के साधन थे? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये थे मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए जल आपूर्ति के साधन। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है यहाँ पर रानीसर तालाब जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राव जोधा की हाड़ी रानी थी जसमा दे। राव जोधा की हाड़ी रानी
जसमा दे जो हैं इन्होंने 1459 में इसका निर्माण है वह करवाया था। एक यहाँ पर है पद्म सागर तालाब या झील, इसका निर्माण है वह किसने करवाया था? तो ये करवाया था राव जोधा ने। और इसके अंदर आर्थिक सहायता जो है वह किसके द्वारा की गई थी? तो मेवाड़ के एक सेठ थे पद्मचंद शाह। पद्मचंद शाह जो हैं इन्होंने आर्थिक सहायता जो है वह इसके अंदर की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिवाना किला बाड़मेर, लालगढ़ किला बीकानेर, मेहरानगढ़ किला जयपुर, भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सुमेलित नहीं है? तो मेहरानगढ़ किला है, ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। और सिवाना का किला यदि वर्तमान की यदि हम बात करें तो कहां पर है? बालोतरा जिले के अंदर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? कौन से किले की दीवार जो है वह विश्व की दूसरी लंबी सतत दीवार है? तो कौन सा इसके अंदर हो जाएगा? कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कीर्ति स्तंभ जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के अंदर जो एक कीर्ति स्तंभ है इसको जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से इसको जाना जाता है। इसका निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो एक जैन व्यापारी थे जीजा साहब बघेरवाल, इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। और ये एक 7 मंजिला इमारत है। किसको समर्पित है ये? तो ये भगवान आदिनाथ या इन्हीं को बोला जाता है ऋषभदेव। आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। एक चित्तौड़गढ़ का किला है, यहाँ पर है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, इसको कीर्ति स्तंभ भी बोला जाता है। कीर्ति स्तंभ है वह भी इसको बोला जाता है। इसका निर्माण है वह 1440 से लेकर 1448 के मध्य महाराणा कुंभा जो हैं इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था इसके उपलक्ष्य में। सारंगपुर युद्ध जो लड़ा गया था 1437 में, इसकी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। इसके जो प्रमुख शिल्पी या वास्तुकार जो है वह कौन थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो जेता और इसके पुत्र थे पुंजा, पोमा और नापा, ये इसके प्रमुख शिल्पी थे। अगला है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है यह अत्रि और महेश भट्ट जो हैं इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला है, 12वीं सदी में बिजलदेव ने राजस्थान के कौन से किले का निर्माण करवाया था? बिजलदेव हैं, इन्होंने कौन से किले का निर्माण करवाया था? गागरोन का किला जो है इसका निर्माण करवाया था। गागरोन किले का पहला शाखा किस शासक के शासनकाल में हुआ था? गागरोन का जो किला है इसका पहला शाखा किस शासक के शासनकाल में हुआ था? यह हम पीछे पढ़ के आए हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अचल दास खींची जो हैं ये उस समय यहाँ के शासक थे 1423 में। यहाँ पर आक्रमण है वह किसने किया था? आक्रमण है वह किया था होसंग शाह जो है, इनके द्वारा आक्रमण जो है वह यहाँ पर किया गया था। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर जौहर है वह किसने किया था? तो अचल दास खींची की रानी थी लीला मेवाड़ी, इन्होंने जौहर जो है वह यहाँ पर किया था। एक प्रमुख ग्रंथ है वो भी आपको याद रखना है, अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका
इसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। इसके लेखक हैं वह कौन थे, तो लेखक हैं वह थे शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन जो है वह इसके लेखक थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा दुर्ग है जिसको गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर के अंदर स्थित है इसको जाना जाता है। एक तारागढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर, बूंदी के अंदर भी स्थित है। अगला है, राव बरसिंह ने बूंदी को मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण है वह करवाया था। बरसिंह जो हैं इनके द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण है वह करवाया गया था, तो इन्होंने करवाया था जो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण, बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण है वह राव बरसिंह द्वारा करवाया गया था। और यह निर्माण इन्होंने कब करवाया था, 1354 ईस्वी के अंदर निर्माण है वह करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा किला 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा इसमें से कौन सा किला है वह बनवाया गया था। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ये करवाया था आमेर के किले का निर्माण। आमेर का जो दुर्ग है इसका प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था, प्रारंभिक निर्माण है वह करवाया था दुल्ले राय ने। दुल्ले राय जो हैं इन्होंने इसका प्रारंभिक निर्माण है वह करवाया था। और इसी दुर्ग के जो पुराना दुर्ग था इसी के स्थान पर मानसिंह प्रथम जो हैं इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। अगला है, आमेर किले का निर्माण रिक्त स्थान से हुआ है। आमेर का जो किला है इसका निर्माण है वह किससे हुआ है, तो ये हुआ है लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल जो हैं वह कौन से किले के अंदर बने हुए हैं। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। तो ये बने हुए हैं नाहरगढ़ के किले में। एक जैसे 9 महल जो हैं इनका निर्माण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसने करवाया था, माधो सिंह द्वितीय ने। माधो सिंह सेकंड जो हैं इन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण है वह नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर करवाया था। ये जो महल हैं 9 महल, इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूरज प्रकाश, प्रकाश आप आगे लगा लेना, सूरज प्रकाश है, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रत्न प्रकाश, बसंत प्रकाश और खुशहाल प्रकाश। तो ये सभी इसके नाम हैं। अब नाहरगढ़ दुर्ग जो है इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। इसके उपनाम के बारे में, क्या नाम है इसका उपनाम, सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ है वह राजस्थान के किस किले को कहा जाता है, तो ये नाहरगढ़ का जो किला है इसको कहा जाता है। अगला है, बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ का किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे, राय सिंह द्वारा इसका निर्माण है वह अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। अगला है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला, स्वर्ण किला किस जिले में है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला या इसको स्वर्ण किला भी कहते हैं, कौन से को कहते हैं, जो जैसलमेर का किला है उसको कहा जाता है, जैसलमेर वाले किले को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। कहां पर स्थित है ये, जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर का जो किला है इसके उपनामों की यदि हम बात करें तो इसको सोनारगढ़ कहा जाता है, त्रिकुटगढ़ इसको कहा जाता है, त्रिकुटगढ़ कहा जाता है, स्वर्णगिरी है वह इसको कहा जाता है। इसका निर्माण है वह किसने करवाया था, तो इसका निर्माण है वह करवाया था राव जैसल ने। राव जैसल जो हैं इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। ये जो किला है इसके बारे में कथन भी है कुछ। एक तो अब्बुल फजल का आपको कथन याद रखना है। अब्बुल फजल इन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा दुर्ग है जहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप याद रखना।
इसको 99 बुर्जों वाला किला भी कहा जाता है। 99 बुर्जों वाला किला इसको कहा जाता है। कौन से किले के अंदर राजस्थान में अर्ध साका हुआ था? अर्ध साका जो है वह भी इसी किले के अंदर हुआ था। यहाँ पर 2.5 साके जो हैं वह हुए थे। कौन सी पहाड़ी पर यह स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, इस कारण इसको त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट हैं वो आप इसके बारे में याद रखना। अगला है जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़। तो सोनारगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो हमने पीछे पढ़ा है कौन से के लिए कहा था? भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, इसके लिए इन्होंने ये कहा था। अगला है कौन सा किला चित्तौड़गढ़ में पहाड़ी डाकुओं से अपने कारवा की रक्षा के लिए व्यापारियों भैंसा साहब व रोड़ाचारण द्वारा बनाया गया? भैंसा साहब और रोड़ाचारण है, इन्होंने भैंसरोडगढ़ के किले का निर्माण है वह करवाया था। अगला क्वेश्चन है सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? सुवर्णगिरी, एक तो आप याद रख लेना स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी या सोनार किला या स्वर्ण किला है, ये कौन से को कहा जाता है? जैसलमेर वाले को कहा जाता है। जैसलमेर का जो किला है उसको कहा जाता है स्वर्णगिरी। सुवर्णगिरी जो है वह कौन से को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जालोर के किले को। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। जालोर का जो किला है इसका निर्माण है वह आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका निर्माण है वह परमार राजा थे धारावर्ष और मुंज, परमार शासक धारावर्ष व मुंज ने इसका निर्माण जो है वह करवाया था। और ये जो किला है यह सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है। सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर यह स्थित है। दाहिने किनारे पर यह स्थित है। एक कथन है, ये भी एग्जाम में कई बार राजस्थान की एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आपको एक इस किले के बारे में हसन निजामी का कथन है वो आपको याद रखना है। हसन निजामी, हसन निजामी का क्या कथन है इसके बारे में कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज जो है वह स्थित है? कौन से किले के अंदर ये स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये है लोहागढ़ के किले के अंदर स्थित है। लोहागढ़ का किला जो है ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर ये किला है वह स्थित है। निर्माण बार बार इसका एग्जाम में पूछा जाता है। निर्माण इसका किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल जो है उन्होंने करवाया था। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण 1733 ईस्वी के अंदर करवाया था। इस किले के यदि उपनामों की यदि हम बात करें, कौन कौन से उपनाम है? एक तो अजयगढ़, अजयगढ़ ये क्वेश्चन भी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है। अजयगढ़ किसको कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मिट्टी का किला भी इसको कहा जाता है। मिट्टी का किला कहा जाता है। अभेद दुर्ग इसको कहा जाता है और लोहागढ़ के नाम से भी भरतपुर के किले को जाना जाता है। तो ये सभी जो हैं फैक्ट इंपोर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं। अगला है अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अलवर का बाला किला, इसको कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। कुंवारा किला है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूरज कुंड बनवाया। निकुंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है। यहाँ 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। तो कौन सा कथन जो है वह इसके अंदर सही नहीं दे रखा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वह असत्य है कि विनय सिंह द्वारा हवा बांग्ला बुर्ज यहाँ बनवाया गया था। ये कथन है वह असत्य दे रखा है। अगला है निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? कौन सा दुर्ग था जो 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य के अंदर चला गया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? सिवाना, भादराजून, मेहरानगढ़ और मेड़ता। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? मेड़ता जो है ये चला गया था।
मेड़ता का जो दुर्ग है ये चला गया था अकबर के आधिपत्य में। अगला है, यह किला वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है जिसे जगह जगह बिखरे चट्टानों के टुकड़ों से बनाया गया है। यह रिक्त स्थान है। कौन से किले के बारे में ये विशेषताएं हैं वह दे रखी हैं, तो ये दे रखी हैं लक्ष्मणगढ़ का जो किला है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अगला है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय जो है वह किस किले के अंदर है। कौन से किले के अंदर ये दोनों जलाशय हैं वह स्थित हैं, तो ये है तारागढ़ का जो किला अजमेर के अंदर है वहां पर ये जलाशय स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया। गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया था, बिजल देव जो है इन्होंने करवाया था। निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था, तो ये हमने पढ़ लिया है, मेड़ता वाला चला गया था। सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित है वह करना है। जूनागढ़ दुर्ग है ये कहां पर है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। गागरोन का दुर्ग है ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग है ये कहां पर है, आमेर के अंदर है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला है, निम्न में से किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं। कौन सा दुर्ग है जहां पर पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा, रणथंभौर दुर्ग जो है इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं। रणथंभौर का दुर्ग है ये कहां पर स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर ये स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग अवस्थित है। शेरगढ़ का दुर्ग जिसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है ये परवन नदी के किनारे स्थित है। एक शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर के अंदर स्थित है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। अललपंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी। इस अललपंख नामक जो प्रतिमा है यह मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी, तो यह थी शाहबाद दुर्ग के अंदर जो कहां पर है, बारा के अंदर स्थित है। अगला है, निम्न में से किस दुर्ग में नवल बाण नामक तोप अवस्थित है। नवल बाण नामक तोप जो है वह कौन से किले के अंदर स्थित है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ये कहां पर है, शाहबाद का किला जो है बारा के अंदर यहां पर ये स्थित है। एक क्वेश्चन है ये भी पूछा गया हाल ही के एग्जाम में कि किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है, तो कौन सा किला है वह कुंभलगढ़ का किला है। और नवल बाण तोप है ये कहां पर है, शाहबाद का जो किला है यहां पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था। कोटा के अंदर जग मंदिर महल जो है इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। महाराणा अमर सिंह है, रानी रूप कंवर, महाराणा कर्ण सिंह है, रानी बरज कंवर। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ये करवाया था रानी बरज कंवर ने। कोटा के अंदर जो जग मंदिर महल हैं इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये करवाया था रानी बरज कंवर द्वारा। ये महाराव दुर्जन साल की सिसोदिया रानी थी बरज कंवर। इसका निर्माण इन्होंने 1743 से 45 के मध्य इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। अगला है, परेरा पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध बादल महल निम्नलिखित में से किस झील के किनारे स्थित है। परेरा पत्थर से निर्मित बादल महल जो है वह कहां पर किस झील के किनारे स्थित है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। डेबर झील, अन्ना सागर झील, गेब सागर झील, पुष्कर झील, तो ये स्थित है गेब सागर झील के किनारे डूंगरपुर में। डूंगरपुर के अंदर ये स्थित है परेरा पत्थर से निर्मित बादल महल। अगला है, राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा स्थित है। राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा जो है वह स्थित है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो जसवंत थड़ा कहां पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। जसवंत थड़ा जो है ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। सफेद संगमरमर से ये निर्मित है। उसके बाद में यदि बात करें तो इसका निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण है वह सरदार सिंह द्वारा करवाया गया था। सरदार सिंह जो हैं इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में इसका निर्माण है वह करवाया था।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसको मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल जो है वह इसको कहा जाता है। अगला है लालगढ़ महल और संग्रहालय किसकी स्मृति में निर्मित किया गया था। लालगढ़ महल और संग्रहालय जो है वह किसकी स्मृति में निर्मित किया गया था। महाराजा बदन सिंह है, महाराजा लाल सिंह है, महाराजा अमर सिंह है, महाराजा गंगा सिंह है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। महाराजा लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण है वह करवाया गया था। और इसका निर्माण है वह किसने करवाया था, निर्माण यदि पूछे तो निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है। कौन से के अंदर है, तो ये नाहरगढ़ के अंदर स्थित है। वो हमने पीछे एक जैसे 9 महल पढ़े थे जिसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। उन्हीं में से 9 में से कुछ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अगला है, राजस्थान में उमेद भवन पैलेस है वह कहाँ पर स्थित है। राजस्थान के अंदर उमेद भवन पैलेस जो है वह कहाँ पर स्थित है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो ये स्थित है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर स्थित है। इनका जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण है वह करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। महाराजा उमेद सिंह जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इनको छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। छित्तर पैलेस के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। अगला है, जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया है। हवा महल की बात कर लेते हैं हम। हवा महल है, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हवा महल जो है इसका निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था निर्माण, 1799 ईस्वी में। इसके वास्तुकार हैं वह कौन थे, लालचंद उस्ताद। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पूछे कितने मंजिला है, तो 5 मंजिला है ये। 5 मंजिल कौन कौन सी हैं, इन मंजिलों के नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली मंजिल है, ये है शरद मंदिर, या इसी को प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है रतन मंदिर, रतन के बाद आएगा विचित्र, विचित्र के बाद आ जाएगा प्रकाश, और सबसे ऊपर आ जाएगी हवा। तो ये इनके आगे मंदिर लगा लेना, तीनों के आगे मंदिर। तो ये 5 मंजिलें हैं। इन मंजिलों के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। और इसकी जो आकृति है वह भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। कृष्ण के मुकुट के समान है। इसके अंदर 953 झरोखे हैं और 365 यहाँ पर खिड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। कौन सा स्मारक है जिसको झुंझुनू का हवा महल है वह कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो ये कहा जाता है खेतड़ी महल जो है इसको। खेतड़ी महल जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह इन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1760 में। इसको झुंझुनू का हवा महल कहते हैं। शेखावाटी का हवा महल इसको कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल इसको कहते हैं। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को किलों और हवेलियों के शहर के रूप में जाना जाता है। किलों और हवेलियों का शहर है वह किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है। इसमें से कौन सी हवेली है जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, रामपुरिया हवेली, बागोर की हवेली, पटुओं की हवेली, भामाशाह की हवेली।
तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पटुओं की हवेली जो है ये यहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण 1805 के अंदर गुमान चंद पटुआ द्वारा करवाया गया था। गुमान चंद पटुआ जो हैं इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। रामपुरियों की हवेली, बछावतों की हवेली, गुलेच्छा की हवेली, सेठियों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर ये स्थित है। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित है वह करना है। ऑप्शन में एक तरफ हवेलियां है वह दे रखी हैं और दूसरी तरफ स्थान है वह उनके पूछे गए हैं। इसमें कानोड़िया हवेली बिसाऊ में, शेखसरिया हवेली नवलगढ़ हो जाएगा, रामपुरिया हवेली है ये बीकानेर के अंदर है और रत्नाकर भट्ट पौंडरिक की हवेली है ये जयपुर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित को सुमेलित है वह करना है। सेठों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी, मूसी रानी की छतरी। मूसी रानी की छतरी है ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। मूसी रानी की छतरी है ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। उसके बाद में बात करें 84 खंभों की छतरी है ये कहाँ पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। 84 खंभों की छतरी है ये कहाँ पर है? बूंदी में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वह इसमें सही हो जाएगा। सेठों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? रामगढ़ के अंदर हो जाएगी। बी में एक हो गया। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? करौली के अंदर स्थित है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए थे? तो वे क्या थी? छतरियां। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा स्थान है जहां छतरी स्थित है सही सुमेलित नहीं है? पालीवालों की छतरी दे रखी है गंगानगर, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर, मूसी महारानी की छतरी अलवर और सेठों की छतरी है वह कहाँ पर दे रखी है? रामगढ़ के अंदर दे रखी है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सुमेलित नहीं है। पालीवालों की छतरियां कहाँ पर हैं? जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में स्मारकों के संदर्भ में सही जोड़े का प्रतिनिधित्व करता है? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही दे रखा है। अगला है बावड़ियों व उनके निर्माणकर्ताओं के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन है वह करना है। पहली दे रखी है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उदयपुर के अंदर और इसका निर्माण है वह मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, इनकी रानी राम रसदे द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें एक है वैसे ही हो जाएगा। नौ लखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। इसका निर्माण है वह करवाया था 1586 में। 1586 के अंदर इसका निर्माण है वह महारावल आसकरण जो है इनकी रानी थी परिमल देवी, इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। उसके बाद में है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये राजा अनिरुद्ध जो है इनकी विधवा रानी थी नाथावत, इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। उसके बाद में है चतरा दबाई की बावड़ी। चतरा दबाई की बावड़ी कहाँ पर है? ये बूंदी के अंदर स्थित है और इसका निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो बीका जो है बीखा या बीका द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला है बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी जो बूंदी के अंदर स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी नथावती जो है इन्होंने करवाया था 1699 में। अगला है भंडारेज बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? भंडारेज जो बावड़ी है वह राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा? तो ये कहाँ पर है? दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स पूछे या पूछे बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है बूंदी को। अगला क्वेश्चन है पन्ना मीणा की बावड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? यह है जयपुर के अंदर।
ऑप्शन नंबर 1 जो है वह यहाँ पर सही होगा। एक आती है दूध बावड़ी। दूध बावड़ी जो है कहाँ पर स्थित है? ये है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर ये स्थित है। अगला है, यह भारत की सबसे गहरी व सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। भारत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है, तो कौन सी बावड़ी के बारे में ये बताया गया है? ये हो जाएगी आभानेरी की चांद बावड़ी। अगला है, बावड़ियों व उनके निर्माणकर्ताओं को सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग के अंदर स्थित है? सूफी संत मीठे साहब जो है, इनकी दरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह, या इन्हीं को संत हमीदुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। हमीदुद्दीन जो है, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? रणथंभौर दुर्ग, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गागरोन दुर्ग, संत मीठे साहब की दरगाह, जालोर दुर्ग, संत मीरान साहब की दरगाह। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सत्य है। संत मीरान साहब की दरगाह जो है ये कहाँ पर है? ये तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वह संत मीरान साहब की दरगाह ही कहलाता है। उसके बाद में जालोर दुर्ग की बात कर लेते हैं। जालोर दुर्ग के अंदर कौन सी है? तो यहाँ पर मलिक शाह की दरगाह है वह स्थित है। मलिक शाह की दरगाह है वह यहाँ पर स्थित है। तो इसमें केवल 3 जो है वह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ मरु गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। भंड देवरा मंदिर रामगढ़ भूमिज शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। तो इसके अंदर दोनों ही कथन जो है वह सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। समाधीश्वर जो मंदिर है, इसकी यदि हम बात करें तो इसका निर्माण जो है वह किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज जो हैं, इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था 1011 से 1055 ईस्वी के मध्य करवाया गया। समाधीश्वर मंदिर है, इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में इसकी बात करें तो पुनर्निर्माण जो है वह किसके द्वारा करवाया गया था? पुनर्निर्माण है वह करवाया था महाराणा मोक्कल ने। महाराणा मोक्कल जो है, इन्होंने करवाया था पुनर्निर्माण। शिल्पी थे जेता। कब करवाया था? 1428 ईस्वी में करवाया था। इसी कारण इस मंदिर को मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। मोक्कल मंदिर जो है ये भी इसको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखना। समाधीश्वर मंदिर का निर्माण या त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण जो है प्रारंभिक वह परमार राजा भोज द्वारा करवाया गया था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण है वह महाराणा मोक्कल है, इन्होंने करवाया था, और इस कारण इसको मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। और इसकी शिल्पी है वह कौन थे? जेता जो है वह इसके शिल्पी थे। उसके बाद में बात कर लेते हैं भंड देवरा मंदिर। भंड देवरा मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बारां के अंदर। राजस्थान का बारां जो जिला है, यहाँ पर ये भंड देवरा मंदिर जो है वह स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? एक शासक थे मलय वर्मा। मलय वर्मा जो हैं, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके उपनाम की यदि बात करें तो भंड देवरा जो मंदिर है ये कहाँ पर? रामगढ़ बारां के अंदर है, स्थित है। निर्माण मलय वर्मा ने। इसका उपनाम है वह क्या है? तो इसको हाड़ौती का मिनी खजुराहो है वह कहा जाता है। हाड़ौती का मिनी खजुराहो है वह इस मंदिर को कहा जाता है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो आप याद रखना। भूमिज शैली का ये मंदिर है। राजस्थान के अंदर भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है वह कौन सा है? राजस्थान के अंदर भूमिज शैली के सबसे पुराने मंदिर की यदि बात करें तो शेवाड़ी जैन मंदिर जो पाली के अंदर स्थित है। पाली का शेवाड़ी जैन मंदिर
जो है ये भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। भूमिज शैली का पहला मंदिर है ये, तो ये भी फैक्ट है वो आप याद रखना। अगला है गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है वह कौन सा है। गुर्जर प्रतिहार जो शैली है इसका अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है वह कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सोमेश्वर मंदिर किराडू, जो कहां पर है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। किराडू के जो मंदिर हैं बाड़मेर के अंदर स्थित है, इनको राजस्थान का खजुराहो है वह कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो या इनको मिनी खजुराहो है वह कहा जाता है। मिनी खजुराहो है वह इनको कहा जाता है। अगला है बारडोली के शिव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। इंपोर्टेंट है, बारडोली के शिव मंदिर है, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। बारडोली के जो शिव मंदिर हैं ये ब्राह्मणी और चंबल नदी जो है इसके तट पर ये स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनकी बात कर लेते हैं। बारडोली का जो शिव मंदिर है ये कहाँ पर है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ पर ये स्थित है। कौन सी नदियां हैं यहाँ पर ये स्थित है, तो यह है ब्राह्मणी और चंबल नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी के तट पर स्थित है। ये जो मंदिर हैं इनको उपनाम या इनका अन्य नाम जो है आप याद रख लेना, इनको घाटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। घाटेश्वर मंदिर भी इनको कहा जाता है। ये जो मंदिर है यहाँ पर शिव का जो नटराज रूप है उसको उत्कीर्ण है वह किया गया है। शिव के नटराज रूप को उत्कीर्ण किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण है वह करवाया था मिहिर कुल ने। मिहिर कुल जो है इनके द्वारा इसका निर्माण है वह करवाया गया था। ये जो बारडोली के शिव मंदिर हैं ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार कालीन। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय है वह किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड जो हैं इनको दिया जाता है। ये 1821 ईस्वी के अंदर इनको प्रकाश में लेकर आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना है। अगला है भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर लाल मणिक की तरह चमकता हुआ बताया गया है और थार रेगिस्तान में एक शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन से मंदिर जो हैं उनके बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है किराडू के मंदिर के बारे में। किराडू का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। इन मंदिरों के निर्माण की यदि हम बात करें तो 11वीं व 12वीं सदी में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। यहाँ पर कुल 5 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं, यहाँ पर कुल 5 मंदिर हैं वह बने हुए हैं, जिसमें 4 तो हैं शैव मंदिर और एक है वैष्णव मंदिर। एक है यहाँ पर वैष्णव मंदिर। तो ये आप याद रखना, इनको राजस्थान का खजुराहो या मिनी खजुराहो जो है वह इनको कहा जाता है। अगला है रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं हैं। रणकपुर के मंदिर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, नारी की दुर्बल आकृतियों का यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, बेहतरीन पुष्प आकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। तो कौन सी जो है वह इसके अंदर इसकी विशेषताएं है वह दे रखी हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए, बी और सी। डी जो है वह इसके अंदर असत्य है कि यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्र हैं, इनका अंकन है वह नहीं है, ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर मंदिर के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। इसका निर्माण धरणाक या धरण शाह ने करवाया था। इसका मुख्य शिल्पी जो है वह देपाक अथवा दीपा था।
इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की है। तो इसके अंदर तीनों ही कथन है वह सत्य हैं। ये जो मंदिर है इसका निर्माण है वह महाराणा कुंभा के काल में हुआ था। महाराणा कुंभा जो है इनके काल में इसका निर्माण है वह हुआ था। एक जैन व्यापारी थे, धरण शाह या धरणक शाह है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। इस मंदिर के जो शिल्पीकार हैं वह कौन थे? देपाक है, वह इसके शिल्पीकार थे। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो मंदिर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मथाई नदी के तट पर ये मंदिर है वह स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर मुगल स्थापत्य शैली से प्रभावित है? इसमें से कौन सा मंदिर है जो मुगल स्थापत्य शैली से प्रभावित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम के अंदर ये मंदिर है वह बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण है वह किसने करवाया था? तो इस मंदिर का जो निर्माण है वह करवाया था रानी कनकावती ने। मानसिंह की रानी थी कनकावती, जिसने इसका निर्माण करवाया था अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। जगत सिंह जो हैं इनके पुत्र थे, इनकी याद में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। अगला है, रिक्त स्थान को नाथ द्वारा में श्री कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। रिक्त स्थान को नाथ द्वारा में श्री कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। बांके बिहारी, श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी, रतन बिहारी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, श्रीनाथ जी। अगला है, निम्न में कौन सा मंदिर आमेर में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा मंदिर जो है वह आमेर में स्थित नहीं है? जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और रक्त दंतिका माता मंदिर। तो कौन सा जो है वह यहाँ पर स्थित नहीं है? आमेर में स्थित है, ये नहीं, ये क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? तो 1 और 2 जो है ये आमेर के अंदर स्थित है। रक्त दंतिका जो माता मंदिर है ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 जो है इनको सुमेलित है वह करना है। सास बहु मंदिर है ये कहां पर है? ये है नागदा उदयपुर के अंदर। हर्षत माता मंदिर है ये कहां पर है? ये आभानेरी दौसा के अंदर है। एकलिंग जी का मंदिर है ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, कैलाशपुरी में। इस मंदिर का जो निर्माण है वह बप्पा रावल द्वारा करवाया गया। जगत शिरोमणि मंदिर है ये आमेर के अंदर है, इसका निर्माण मानसिंह की रानी कनकावती जो है इनके द्वारा करवाया गया था। अगला है, निम्न में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर है वह स्थित है? राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर गोलेराव जैन मंदिर जो है वह स्थित है? एक ही क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो है वह किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है भंड देवरा को। भंड देवरा मंदिर जो है इसको कहा जाता है। निर्माण इसका मले वर्मा द्वारा करवाया गया था। कहां पर है? रामगढ़ 12 के अंदर ये मंदिर है वह स्थित है। तो ये जो गोलेराव जैन मंदिर है ये राजस्थान में कहां पर स्थित है? ये मंदिर है राजसमंद जो है यहाँ पर स्थित है। कुंभलगढ़ का जो किला है, कुंभलगढ़ के किले में ये मंदिर जो है वह बना हुआ है। अगला है, भंड देवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह निर्माण करवाया था मले वर्मा ने। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर है वह स्थित है? हर्षनाथ मंदिर है ये राजस्थान में कहां पर है? सीकर के अंदर है। जीण माता मंदिर है ये भी सीकर के अंदर स्थित है। खाटू श्याम मंदिर है ये भी यहीं पर स्थित है। खाटू श्याम मंदिर है ये भी कहां पर स्थित है? सीकर के अंदर ही स्थित है। ये 2025 में पूछा गया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। अगला है, हर्षत माता मंदिर कहां पर स्थित है? हर्षत माता मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये आभानेरी दौसा के अंदर ये मंदिर है वह बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ये मंदिर है ये कहां पर है? तो ये पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, राजस्थान में श्री मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील है वह स्थित है? राजस्थान के अंदर श्री मनसा पूर्ण करणी माता जो मंदिर है
इसके पास कौन सी झील जो है वह स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यहाँ पर कौन सी झील है इसके किनारे? तो ये है दूध तलाई झील। ये जो मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर ये बना हुआ है मछला मगरा पहाड़ी पर। मछला मगरा पहाड़ी पर ये मंदिर जो है वह बना हुआ है। पुष्कर झील है ये अजमेर के अंदर है। सूरजताल झील जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। वरुण सागर झील जो है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर स्थित है। फोए सागर जो झील है, फोए सागर झील, इसी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वरुण सागर झील है वह रखा गया है। अगला है प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्न में से किस गांव में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये उमराई गांव के अंदर है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी जो है इनको पांचाल जाति की कुल देवी है वह माना जाता है। पांचाल जाति की कुल देवी है वह इनको माना जाता है। अगला है राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? 2008 में जहाँ पर भगदड़ की घटना है वह हुई थी। तो ये कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ का जो किला है यहाँ पर ये स्थित है। अब हमें दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी रीट की एग्जाम जो हुई है उसके अंदर भी इससे 3-4 क्वेश्चन जो है वह पूछे गए हैं। तो इनकी बात करें, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं इनका निर्माण है वह कब हुआ था? तो इनके यदि निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण है वह 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। 16वीं शताब्दी के मध्य इनका निर्माण है वह हुआ था। दिलवाड़ा जो जैन मंदिर हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। माउंट आबू सिरोही जो है यहाँ पर ये स्थित है। कितने मंदिरों का समूह है? तो ये 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिर जो हैं वे यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ पर सबसे पहला जो मंदिर है वह कौन सा है? सबसे पहला मंदिर है उसका नाम है विमल वसई मंदिर। विमल वसई मंदिर, या इसी को कौन सा मंदिर कहा जाता है? आदिनाथ मंदिर है वह कहा जाता है। आदिनाथ मंदिर है वह कहा जाता है। तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे आदिनाथ या ऋषभ देव जी हैं, इनको ये समर्पित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अभी हाल ही में रीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है इसमें से सबसे प्राचीन या पहला मंदिर कौन सा है? तो ये विमल वसई मंदिर या जो आदिनाथ मंदिर है ये इसके अंदर सबसे प्राचीन या पहला मंदिर है। इसका निर्माण है वह एक चालुक्य राजा थे भीमदेव, इनके मंत्री विमल शाह जो हैं इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस कारण इसको विमल वसई मंदिर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड जो है उनका इस मंदिर के बारे में कथन है कि भारतवर्ष के अंदर भवनों में ताजमहल के बाद जो भवन है वह है विमल वसई के मंदिर। उसके बाद में दूसरा जो मंदिर है इसकी यदि हम बात करें तो दूसरा मंदिर है ये है लूण वसई मंदिर। इसी को नेमिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। नेमिनाथ मंदिर भी इसको कहते हैं। ये नेमिनाथ जी जो हैं इनको यह समर्पित है। इन जो मंदिरों का निर्माण है, नेमिनाथ जी के मंदिरों का निर्माण है वह किसने करवाया था? तो इनका निर्माण है वह 1230 के अंदर चालुक्य राजा धवल है, इनके मंत्री थे वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल व तेजपाल हैं, इन्होंने इसका निर्माण है वह करवाया था। इसके शिल्पी हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। शिल्पी हैं वह कौन है? तो शिल्पी हैं शोभन देव जो हैं वह इसके शिल्पी हैं। उसके बाद तीसरा जो मंदिर है वह है पीतलहर मंदिर, या इसी को भीमा शाह का जैन मंदिर भी कहते हैं। भीमा शाह का जैन मंदिर भी इसको कहा जाता है। चौथे मंदिर की बात करें तो यह है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, इसी मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। पांचवा मंदिर है वह है महावीर स्वामी मंदिर। तो इन मंदिरों के बारे में आप याद रखना, इनके निर्माण कार्य हैं इनके बारे में भी आपको याद है वह रखना है।
अगला है चारचौमा शिव मंदिर जो है निम्न में से किस काल से संबंधित है। चारचौमा का जो शिव मंदिर है ये राजस्थान के कोटा जिले के अंदर स्थित है और यह गुप्त काल का मंदिर है। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे। महाराणा कुंभा जो हैं इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था के लिए कौन से गांव हैं वह प्रदान किए थे। इसमें कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। नागदा, कालोडा, मालाखेड़ा और भीमाना। अगला है, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी या देवता को समर्पित है। राजौरगढ़ के अंदर मथान देव जो हैं इनके द्वारा निर्मित मंदिर जो हैं वह किस देवी या देवता को समर्पित है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये है शिव मंदिर। ये मंदिर है इनको नीलकंठ महादेव मंदिर है वह कहा जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर जो है वह इन मंदिरों को कहा जाता है। ये राजस्थान के अलवर जो जिला है यहाँ पर स्थित है और इनका निर्माण है वह मथान देव हैं इनके द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे प्राचीन मंदिरों में से कौन सा है जो चंद्रभागा नदी के पास 689 ईस्वी में बना है। कौन सा मंदिर है राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर जो चंद्रभागा नदी के पास 689 ईस्वी के अंदर बना है। तो यह है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। और ये कहाँ पर कौन से जिले के अंदर राजस्थान के अंदर स्थित है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। तो यह है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन झालावाड़ जो है यहाँ पर ये स्थित है और यह एक गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिर है। अगला है, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देशनोक के अंदर करणी माता जो है इनके मूल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था ये निर्माण करवाया था राव भिक्का ने। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो करणी माता का मंदिर है यहाँ पर सोने के दरवाजे जो हैं वह किसके द्वारा निर्मित किए गए थे। तो सोने के दरवाजे जो हैं ये किए थे अलवर महाराजा बख्तावर सिंह हैं। अलवर महाराजा बख्तावर सिंह जो हैं इन्होंने ये निर्मित किए थे। अगला है, सूची 1 और सूची 2 है इसका मिलान करना है। गेटोर है, गेटोर की जो छतरियां हैं ये कहाँ पर स्थित है। जग मंदिर है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। नथमल की हवेली है ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। गेटोर की जो छतरियां हैं ये जयपुर के अंदर स्थित है। तो इसमें से एक ऑप्शन जो है वह इसमें है सत्य है। ये यहाँ पर आपको जयपुर करना है। ये कहाँ पर है, जयपुर के अंदर स्थित है। सूरज छतरी है ये कहाँ पर है, ये है बूंदी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित तनोट माता जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था। तनोट माता जो है इनके मंदिर का निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया था बाटी राजा तन्नू राव ने। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। तनोट माता जो है इनके उपनामों की बात करें तो इनके उपनाम हैं वह कौन कौन से हैं। तो इनको थार की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी इनको कहा जाता है। सेना की देवी है वह इनको कहते हैं। अगला है, चित्तौड़गढ़ में कालिका माता के मंदिर का निर्माण कब किया गया था। चित्तौड़गढ़ के अंदर कालिका माता जो है इनके मंदिर का निर्माण है वह कब किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका निर्माण है वह किया गया था। कालिका माता मंदिर जो है यह मूलतः एक सूर्य मंदिर था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। मूलतः यह एक सूर्य मंदिर था। इसका निर्माण जो है वह किसने करवाया था। तो इसका निर्माण है वह राजा मानभंग जो हैं इनके द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण है वह किसने करवाया था। तो इसका पुनर्निर्माण महाराणा सज्जन सिंह जो हैं इनके द्वारा करवाया गया था। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित है वह करना है।
कुंभा दे रखा है, राव बरसिंह ने बनाया था, तारागढ़ दुर्ग बूंदी। उसके बाद में कुंभा जो है इन्होंने किसका निर्माण करवाया था, तो इन्होंने करवाया था श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। चांद कवर जो है इनके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, चांद कवर इन्होंने चांद बावड़ी बनवाई थी जोधपुर में। महाराजा माधो सिंह हैं, इन्होंने सील की डूंगरी चाकसू के अंदर शीतला माता के मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित है वह करना है। धुलेव है, यहाँ पर ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वह स्थित है, इन्हीं को कालका जी का मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करें उदयपुर, यहाँ पर कौन सा मंदिर है, जगदीश मंदिर स्थित है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। कांकरोली है, यहाँ पर द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है वह स्थित है। अगला है चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कालिका माता वाला जो मंदिर है यह मूलतः एक सूर्य मंदिर था।